वर्तमान में श्रीलंका में एक राजनीतिक संकट उपस्थित हो गया है। बिल्कुल अराजकता की स्थिति जो है निर्मित हो गई है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। द अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, बगावत। तो श्रीलंका में जनता ने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया है, बगावत कर दी है। इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ फॉर्मल प्रोसेस, एक औपचारिक प्रक्रिया। शुड ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना, चेंज, यानी कि एक औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से श्रीलंका में बदलाव आना चाहिए इन श्रीलंका। एंड नॉट अ पब्लिक अपराइजिंग, यानी कि औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता की बगावत नहीं होना चाहिए। जनता की बगावत के बजाय एक परिवर्तन या बदलाव आना चाहिए। पब्लिक रैथ का मतलब है यहाँ पे गुस्सा। इज पेविंग द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। फॉर मोमेंटस चेंजेस इन श्रीलंका, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि भाई पब्लिक रैथ कि लोगों का जो गुस्सा है, जनता का जो गुस्सा है, वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है। किस चीज़ के लिए? फॉर मोमेंटस चेंज। मोमेंटस का मतलब है इम्पोर्टेंट, कि श्रीलंका में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है लोगों के गुस्से के द्वारा। द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, यानी कि वर्तमान में जो विरोध प्रदर्शन जारी हैं अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द प्रेसिपिटस फॉल, अगेंस्ट द प्रेसिपिटस फॉल। यहाँ प्रेसिपिटस, जैसे हम बोलते हैं ना प्रेसिपिटस चेंज, तो प्रेसिपिटस चेंज का मतलब होता है सडन एंड अनप्लेजेंट, कि अचानक से कोई बदलाव हो और बहुत ही अनप्लेजेंट हो बदलाव, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटस चेंज। तो वर्तमान में ये जो विरोध प्रदर्शन जारी है, किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट द प्रेसिपिटस फॉल इन द आइलैंड नेशंस इकोनॉमिक फॉर्चून्स, कि ये जो आइलैंड नेशन है, श्रीलंका के लिए कहा गया है कि भाई श्रीलंका जो कि एक द्वीपीय देश है, तो इसकी जो आर्थिक स्थिति है ना, इसकी जो आर्थिक संपदा है, उसमें अचानक से जो है गिरावट देखने को मिली है ना, बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिला इसकी आर्थिक स्थिति में। तो इसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। हैव रीच्ड, और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये कहाँ पहुँच गए हैं? अ क्रेसेंडो। देखो क्रेसेंडो का मतलब होता है कि भाई जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहें कि ये बिल्कुल क्रेसेंडो पे पहुँच गई है, इसका मतलब है वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई है ना। तो कुल मिला के धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट हैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार? ये प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में अचानक से जो गिरावट आई है उसके कारण। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे हुज सेक्रेटेरिएट वाज ओवररन, कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे की अगर हम बात करें, हुज सेक्रेटेरिएट, जिनका की कार्यालय जो है, वाज ओवररन। ओवररन का मतलब होता है कि घेर लेना, कि भाई कोई स्थान जो है उसे बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा घेर लिया जाए, एक तरीके से आक्रमण जैसे कर देना है, तो उसको बोलते हैं ओवररन। बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे का जो सचिवालय है उसे हजारों लोगों के द्वारा घेर लिया गया। एंड हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो उनका आवास है, जो उनका सरकारी आवास है, ऑक्यूपाइड, उसको भी जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया, उसको भी जो है कंट्रोल में ले लिया गया बाय बॉइस्टरस प्रोटेस्टर्स। बॉइस्टरस का मतलब होता है प्रचंड, प्रोटेस्टर विरोध प्रदर्शन करने वाले। तो ये जो प्रचंड विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, इनके द्वारा गोटाबाया राजपक्षे का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उस पर भी जो है कब्जा कर लिया गया। एंड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, और
जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे हैं, हुज प्राइवेट रेसिडेंस, जिनका कि निजी आवास, वाज सेट अब्लेज, सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना, कि प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे जो हैं उनका निजी आवास जो है उसको आग लगा दी गई। तो इन दोनों व्यक्तियों ने, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने और प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, इन दोनों ने क्या किया है, हैव बोथ, दोनों ने एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किया है, क्या अभिव्यक्त किया है, रेडीनेस टू रिज़ाइन, रेडीनेस का मतलब है तत्परता, रिज़ाइन इस्तीफ़ा, इन दोनों ने इस्तीफ़ा देने के लिए तत्परता दिखाई है, इस्तीफ़ा देने के लिए तत्परता अभिव्यक्त की है। मिस्टर राजपक्षे, द मेन टारगेट ऑफ द पीपल्स अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, एंगर। तो मिस्टर राजपक्षे जो हैं वो लोगों के अनियंत्रित गुस्से का मेन टारगेट हैं। मिस्टर राजपक्षे हैज़ कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कुछ कहना, जैसे आप अपनी बात को कहते हो, अपने मैसेज को कहते हो। हिज विलिंगनेस का मतलब है इच्छुक होना, राजी होना, टू रिज़ाइन ऑन जुलाई 13। तो मिस्टर राजपक्षे जो हैं उन्होंने ये मैसेज जो है दिया है, इस बात के प्रति उन्होंने जो है विलिंगनेस दिखाई है कि 13 जुलाई को वे जो है रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। वाइल, जबकि मिस्टर विक्रमसिंघे इज़ अवेटिंग एन ऑल्टरनेटिव ऑल पार्टी गवर्नमेंट, जबकि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि एक वैकल्पिक ऑल पार्टी सरकार जो है निर्मित हो सके, टू बी रेडी, कि एक वैकल्पिक ऑल पार्टी सरकार निर्मित हो सके, टू टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना, टू टेक ओवर बिफोर ही स्टेप डाउन, स्टेप डाउन यानी नीचे उतरना, आप किसी पद से इस्तीफ़ा देते हो उससे नीचे उतरते हो। तो कुल मिला के मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वे इस्तीफ़ा देकर नीचे उतरें, इससे पहले एक वैकल्पिक सरकार जो है वो निर्मित हो जाए। इट इज़ नाउ फेयरली क्लियर, कि अब ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, दैट कि द पीपल हैव नॉट बीन पैसिफाइड, देखो पैसिफाई का मतलब होता है शांत होना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रेजिम, कि रेजिम का मतलब है व्यवस्था, कि नई शासन व्यवस्था के निर्मित होने से लोग बाग शांत नहीं हुए हैं। अंडर मिस्टर विक्रमसिंघे, कि मिस्टर विक्रमसिंघे के तहत नई शासन व्यवस्था जो है अस्तित्व में आई थी, लेकिन इस नई शासन व्यवस्था से भी लोग बाग सेटिस्फाई नहीं हैं। द बॉइलिंग ओवर ऑफ पब्लिक एंगर, बॉइलिंग ओवर का मतलब है उबलना, ऑफ पब्लिक एंगर, कि लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार उबल रहा है। ऑन जुलाई 9, कि 9 जुलाई को लोगों का गुस्सा, उस लोगों के गुस्से का बहुत ज़्यादा मात्रा में उबलना, इंडिकेट्स, इस बात को दर्शाता है, देयर अटर डिससेटिस्फैक्शन, अटर का मतलब है कंप्लीट, डिससेटिस्फैक्शन का मतलब है कि भाई आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो। तो 9 जुलाई को लोगों का जो गुस्सा हमें देखने को मिला वो ये दर्शाता है कि वहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड है, किस चीज़ से, विद हिज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, कि मिस्टर विक्रमसिंघे की सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों से जनता पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड है। कौन से प्रयास विक्रमसिंघे की सरकार ने किए हैं, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, कि श्रीलंका की जनता की रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए विक्रमसिंघे की सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनसे जनता कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है। देयर वर क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल थे, अबाउट, किस बारे में, मिस्टर विक्रमसिंघेस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी,
देखो लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, कि कोई चीज़ कितनी लीगल है। टू होल्ड द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस का मतलब है कि भाई आप ऑफिस में जो है अपना पद बनाए रखते हो। होल्ड ऑफिस का मतलब है ऑफिस मेंटेन करना, यानी कि ऑफिस में होना। तो इस तरह के भी सवाल थे कि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वो क्या राजनीतिक रूप से वैध हैं अपने पद पर बने रहने के लिए। गिवन, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट कि ही बिलोंग्स टू अ पार्टी, कि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं विथ नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून निर्माण करने वाली सभा। हम संसद के लिए भी कह सकते हैं लेजिस्लेचर, विधान परिषद या विधानसभा के लिए भी हम लेजिस्लेचर कह सकते हैं। कि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं एक ऐसी पार्टी से हैं कि उनकी पार्टी का लेजिस्लेचर में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। एंड ही हिमसेल्फ, और मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वो स्वयं बीइंग अ नॉमिनी, वे एक नामित व्यक्ति हैं बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज, कि मिस्टर विक्रमसिंघे की जो पार्टी है उसका जो वोट परसेंटेज है उसके आधार पर मिस्टर विक्रमसिंघे स्वयं एक नामित व्यक्ति हैं। तो कुल मिला के मिस्टर विक्रमसिंघे की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हाउएवर, हालांकि, डिस्पाइट के बावजूद, द अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड, ओवरसीज का मतलब है यहाँ पे विदेश से, और एड का मतलब है यहाँ पे सहायता। अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड, कि हालांकि, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि विदेश से सहायता आ जाने के बावजूद। एंड कमेंसमेंट का मतलब है शुरू हो जाना किसी चीज़ का, शुरुआत। ऑफ अ प्रोसेस फॉर एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेल आउट, बेल आउट का मतलब होता है बाहर से आर्थिक सहायता देना। जैसे कोई बिजनेस है या कोई सिस्टम है वो इकोनॉमिकली गिर रहा है, तो उसे इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने के लिए बाहर से जो सहायता दी जाती है उसे हम बोलते हैं बेल आउट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करने के लिए सहायता दी जा रही है। तो इन सब के बावजूद देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए महत्वपूर्ण राहत नहीं रही है। कुल मिला के IMF ने बेल आउट देने की शुरुआत की है, विदेशों से जो है सहायता श्रीलंका को प्राप्त हुई है, इसके बावजूद भी लोगों की जो स्थिति है उसमें हमें महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिला है। लोगों की स्थिति अभी भी बहुत ही खराब बनी हुई है। स्पेशली द पुअर एंड द वल्नरेबल, खास करके जो गरीब लोग हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। तो ऐसे लोग जो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं या जो बिल्कुल गरीब हैं, उन लोगों की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है। द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, कि आगे आने वाले जो दिन हैं वे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा? इसलिए एज इट विल शो वेदर, कि आगे आने वाले जो दिन हैं वे ये दिखाएंगे कि द पॉलिटिकल क्लास, कि जो राजनीतिक वर्ग है श्रीलंका में, कैन राइज अबाउ इट्स डिफरेंसेस। देखो राइज अबाउ इट्स डिफरेंसेस, इसका मतलब हुआ मतभेदों से ऊपर उठना, कि श्रीलंका में जो राजनीतिक वर्ग है क्या वह अपने मतभेदों से ऊपर उठ सकता है। एंड पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस का मतलब है रखना, एन ऑल्टरनेटिव रेजिम, और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था को निर्मित कर सकता है, वैकल्पिक व्यवस्था को रख सकता है। दैट कैन स्टीयर, स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, कि एक ऐसी वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था जो कि श्रीलंका को डायरेक्शन दे सके। द कंट्री
टुवार्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, किस दिशा में डायरेक्शन दे सके कि भाई श्रीलंका की जो आर्थिक कंडीशन है उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल सके, है ना। कुल मिला के कि भाई आगे आने वाला समय जो है वो हमें ये दिखाएगा कि क्या श्रीलंका में जो राजनीतिक वर्ग है वह अपने मतभेदों से ऊपर उठ सकता है और एक वैकल्पिक शासन स्थापित कर सकता है, ताकि वह वैकल्पिक शासन देश को आर्थिक सुधार की ओर ले जा सके। अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि वर्तमान में श्रीलंका के संविधान के तहत द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट आर इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो श्रीलंका के संविधान के तहत सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बाद में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि भाई ये जो संसद के जो स्पीकर हैं आर इन लाइन। देखो टू बी इन लाइन का मतलब है टू बी इन क्यू, है ना, टू बी इन लाइन होना, ठीक है। एक्ट एज प्रेसिडेंट। कुल मिला के इफ़ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल्स वैकेंट, फॉल वैकेंट का मतलब होता है खाली हो जाना, खाली गिर जाना या खाली हो जाना, कि अगर सर्वोच्च पद खाली हो जाता है तो श्रीलंका के संविधान के तहत सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो है उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। द वे आउट का मतलब है कि भाई जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है। सीम्स का मतलब है प्रतीत होना। टू बी, तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है क्या प्रतीत होता है, वो रास्ता ये है दैट द करंट स्पीकर, कि वर्तमान में जो स्पीकर हैं, है ना, वर्तमान में जो संसद के अध्यक्ष हैं महिंदा यापा अभयवर्धने। तो कौन है वहाँ पर स्पीकर वर्तमान में? महिंदा यापा अभयवर्धने। टेक ओवर का मतलब है पदभार संभालना एज प्रेसिडेंट। तो वर्तमान में एडिटोरियल बताता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसको हल करने का तरीका है कि महिंदा यापा जो हैं वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालें, सो दैट, ताकि विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर पार्लियामेंट कैन इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट, ताकि 30 दिनों के भीतर जो संसद है एक नए राष्ट्रपति को चुन सके बाय अ सीक्रेट बैलेट, एक गुप्त मतदान के द्वारा नए राष्ट्रपति का चुनाव हो सके। हावेवर, हालांकि दीज मूव्स, हालांकि ये जो कदम हैं इस बात पर डिपेंड करेंगे, कंटिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ऑन द रेजिग्नेशंस एक्चुअली मटेरियलाइजिंग। देखो मटेरियलाइज होने का मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। तो कुल मिला के ये जो सारे की सारे कदम की हम बात कर रहे हैं, ये कदम जो है इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो इस्तीफे देने की बात कही जा रही है ये इस्तीफे वास्तव में घटित हों। एनी डिले इन क्रिएटिंग कंडीशंस, अगर किसी भी तरह का डिले हमें देखने को मिलता है, देरी हमें देखने को मिलती है उन परिस्थितियों को पैदा करने में, फॉर द इमरजेंस का मतलब है उभरना, निकल के सामने आना, इमरजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, कि एक वैकल्पिक शासन के निर्मित होने में अगर किसी भी तरह का डिले हमें देखने को मिलता है, इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, मे नॉट गो डाउन वेल। गो डाउन वेल का मतलब है अच्छी तरीके से जाना विथ द पब्लिक। तो कुल मिला के ये पब्लिक के लिए ठीक नहीं होगा कि अगर किसी भी तरह की अगर देरी हमें देखने को मिलती है ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि ये किसी भी तरह से जनता के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। एंड मे लीड टू, और कारण बन सकता है, मोर अनसेवरी इंसिडेंट्स, यानी कि किसी भी तरह का अगर डिले होता है तो वह अनसेवरी का मतलब है यहाँ पे अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स, घटनाएं, और अनप्लेजेंट घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। लीड टू का मतलब है कारण होना, कि अगर किसी भी तरह की हमें देरी देखने को मिलती है तो ये देरी कारण बन सकती है अन्य अनप्लेजेंट घटनाओं के घटित होने का।
द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द टू मेन ऑफिसेस, कि जो दो मुख्य ऑफिस हैं, है ना, उनके जो ऑक्यूपेंट्स है, ऑक्यूपेंट्स का मतलब है कि भाई वर्तमान में इन ऑफिस को जो होल्ड करते हैं, विल हैव टू मेक देयर डिसीजंस अर्ली, इनको क्या करना होगा, अपने डिसीजंस को बड़ी जल्दी जो है लेना होगा, बड़ी जल्दी इन्हें डिसीजंस लेने होंगे, सो दैट, ताकि द कंट्रीज ट्रांजिशन, ताकि श्रीलंका का जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, है ना, कि भाई ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई आप जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तित हो रहे हो। तो कुल मिला के ये जो दो प्रमुख मेन ऑफिस हैं, इनके जो होल्डर्स हैं, इनको क्या करना होगा, तुरंत ही जो है क्या करना होगा, इनको डिसीजन लेना होगा, ताकि ताकि द कंट्रीज ट्रांजिशन टू अ सो दैट द कंट्रीज ट्रांजिशन टू अ स्टेबल रेजिम, स्टेबल का मतलब है स्थिर शासन, कैन बी ईजी, ताकि ये जो देश का परिवर्तन हो रहा है ना, ये जो है एक स्टेबल रेजिम के रूप में हो सके, यानी कि एक स्थिर शासन में परिवर्तन हो सके। इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू, अब यह आर्गुमेंट दिया जा सकता है, यह आर्गुमेंट किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट मेयर रेजिम चेंज, कि ओनली ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तित करना में रीडाउंड टू नोबडीज बेनिफिट। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है रीडाउंड, इस रीडाउंड का मतलब है यहाँ पर कि टू हैव अ रिजल्ट दैट इज़ एन एडवांटेज टू समवन, रीडाउंड टू नोबडीज बेनिफिट, कि भाई ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि ओनली व्यवस्था परिवर्तन जो है वह किसी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिडाउंड का मतलब हुआ कि भाई एक ऐसा परिणाम लेके आना जो कि किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा जो परिणाम आएगा ना, ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, इस तरह का भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई इसके माध्यम से विल अचीव नथिंग मोर देन मॉलिफाइंग, मॉलिफाई का मतलब है शांत करना, द मास का मतलब है भीड़, फॉर नाउ। कुल मिला के ये जो रेजिम चेंज करने की बात की जा रही है, इससे कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वर्तमान में जो भीड़ है कुछ देर के लिए उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। एंड विल नॉट ईज का मतलब है और राहत देना, द इकोनॉमिक ट्रेवल्स का मतलब है डिफ़िकल्टीज़, उसको बोलते हैं हम ट्रेवल्स, डिफ़िकल्टीज़, है ना, दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द पीपल, यानी कि जो जनता है उसको जो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। हाउएवर, हालांकि इट इज़ ऑलवेज बेटर, कि ये हमेशा ये ज़्यादा बेहतर है, दैट अ फॉर्मल प्रोसेस इज सेट इन मोशन, कि एक औपचारिक प्रक्रिया जो है उसको कार्य में लाया जाए। सेट इन मोशन का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, कि हमेशा ये ज़्यादा बेहतर है कि एक औपचारिक प्रक्रिया जो है उसे लाया जाए। टू इफेक्चुएट, टू इफेक्चुएट का मतलब है प्रभावी बनाने के लिए, टू इफेक्चुएट चेंज, देन का मतलब है यहाँ पे के बजाय, इट बीइंग लेफ्ट टू द एक्सीजेंसीज ऑफ अ पब्लिक अपराइजिंग, कि कोई सिचुएशन है उस सिचुएशन को छोड़ दिया जाए टू द एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी का मतलब होता है एन अर्जेंट नीड ऑफ अ पब्लिक अपराइजिंग, पब्लिक अपराइजिंग का मतलब हो गया लोगों की बगावत, लोगों का विद्रोह, कि कोई सिचुएशन है उसे आप लोगों के विद्रोह के ऊपर छोड़ देते हो, उसके बजाय ये अच्छा है कि एक औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाए परिवर्तन लाने के लिए। इट विल ऑल्सो इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब है प्रदान करना, देना, सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कि भाई अगर एक औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है तो ये औपचारिक प्रक्रिया प्रदान करेगी क्या, मच नीडेड का मतलब है जिसकी सर्वाधिक ज़रूरत है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का मतलब हुआ राजनीतिक वैधता, टू हुएवर विल इमर्ज एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, कि भाई कोई भी प्रेसिडेंट
और प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो निकल के आएगा उसे एक राजनीतिक वैधता भी इस फॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से मिलेगी। एंड स्टीयर, और स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना। द कंट्री, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है और देश को डायरेक्शन देता है थ्रू, किसके माध्यम से? थ्रू ट्रबल्ड टाइम, कि वर्तमान में ट्रबल्ड टाइम्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट पीरियड, है ना, कि भाई बहुत ही मुश्किल समय, कि श्रीलंका जो कि बहुत ही मुश्किल समय में है और ऐसे मुश्किल समय में श्रीलंका को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो जो भी प्रेसिडेंट या जो भी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मल प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं तो उन्हें क्या होगा? एक राजनीतिक वैधता भी प्राप्त होगी और ये राजनीतिक वैधता बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, श्रीलंका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता अ फ्रेश इलेक्शन। वर्तमान में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और श्रीलंका जो है कि भाई फ्रेश इलेक्शन हो, इस बात को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, कि भाई देश अब नए सिरे से चुनाव नहीं करा सकता वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें, और न ही नॉर कैन इट बी विदाउट अ लीडरशिप, और न ही श्रीलंका बिना नेतृत्व के हो सकता है। बी, इस बी का प्रयोग करते हैं होने के लिए ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो है ना बी की फॉर्म है ये। तो फाइनली एडिटोरियल कहता है कि न ही श्रीलंका बिना नेतृत्व के रह सकता है और न ही वो वर्तमान में चुनाव करा सकता है, इसलिए एक फॉर्मल प्रक्रिया जरूरी है और इस फॉर्मल प्रक्रिया के माध्यम से जो है राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट चुने जाएं, जो कि श्रीलंका, है ना, श्रीलंका जो कि वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है, इस देश को डायरेक्शन दे सकें।